দিদি। প্রমাই দিদি চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। सबको एक करेगा, वो करेगा, दीदी को देख लेगा और तुम्हें छाई करेगा। খেলা হবে। আপনি খেলা খেলেন, আমরা সেবা করব, আমরা সেবা করব। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात बंगाल के चुनाव की और बात ये भी कि आखिर बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। ममता बनर्जी का खेला हो बे या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ओसोल परिवर्तन, क्या ये हो पाएगा। पहले दौर के मतदान में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन बंगाल का जैसा चुनाव चल रहा है ऐसा चुनाव मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। हर दिन नारे बदल रहे हैं, चुनाव के एजेंडे बदल रहे हैं, चुनाव प्रचार के तरीके बदल रहे हैं। हर दिन ऐसा लगता है कि एक नया ट्विस्ट आ जाता है चुनाव के अखाड़े में, चुनाव के प्रचार में भी। पिछले 2-3 अगर सभाओं की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो बांग्ला भाषा में अधिक बोलने लगे हैं। और इन 2-3 सभाओं में एक बात जो कॉमन उन्होंने कही, वो ये कहा कि चुपचाप कमल छाप। यानी वो ये बार बार बताने और जताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट आप चुपचाप डालें। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बीजेपी के अंदर से जो जानकारी मिली है वो ये है कि बीजेपी को ऐसा फीडबैक मिला है कि बंगाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जैसा आमतौर पे बिहार और यूपी में होता है, जब हम जाते हैं वहाँ, जब चुनाव हो रहा होता है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए तो आदमी खुलकर बोलता है। वो घर की महिलाएं हो, चौक चौराहे पर खड़े लोग हों, खेत खलिहान में काम कर रहे किसान हो या फिर नौजवान हो, वो जब कैमरा देखता है, माइक देखता है, किसी पत्रकार को देखता है तो खुलकर कहता है कि मैं फलाने पार्टी को वोट दूंगा या दूंगी, या फलाना नेता मुझे पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है, क्यों पसंद है, उसके बारे में तमाम तरह की दलीलें होती है। लेकिन बंगाल में मैं पिछले 15 दिनों से कई जिलों का दौरा कर चुका हूँ, कई विधानसभा सीटों पर एक बार नहीं 5-5 बार जा चुका हूँ। लेकिन एक बात कॉमन मुझे दिख रही है, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर टीएमसी के ममता बनर्जी के समर्थन में बोलते हैं, जो उनके समर्थक हैं, टीएमसी के ममता बनर्जी के फैन हैं, या फिर यूँ कह लें कि मुरीद हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि आधे ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं कि मुझे तो वोट करना है, तो जब मैं वोट करूँगा तब मैं बताऊँगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। आम तौर पर ये बात कही जाती है, हमें किसी जानी नहीं, ये भी लोग बांग्ला में बोलते हैं। दरअसल इसको लेकर के टीएमसी और बीजेपी के बीच में एक तरीके से अलग अलग वर्जन है कि ऐसे लोग जो दिल खोलकर अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो या फिर उनका वोट किसके साथ है, टीएमसी के या फिर बीजेपी के, वो क्या चाहते हैं, क्या वो खेला होबे के साथ है या फिर वो ओसोल परिवर्तन या फिर सोनार बांग्ला के साथ है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। बीजेपी का मानना है कि ऐसे लोग टीएमसी से डरे हुए हैं, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं अगर वो अपने मन की बात कह दें कि हाँ मैं बीजेपी को वोट करूंगा, तो टीएमसी के लोग, कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, उनके साथ हिंसा हो सकती है, उनके साथ खून खराबा हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोग चुप हैं। वो उस दिन ही अपने मन की बात करेंगे जिस दिन वोटिंग होगा, वो जाएंगे और सीधे ईवीएम पर बीजेपी के लिए वोट दबाएंगे। ऐसा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं का भी बंगाल में। इसीलिए देखिए तो शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होती थी, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो होते हैं, या फिर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो वो ये बात नहीं कहते थे कि चुपचाप कमल छाप, जिसको बंगाल में पद्म पुष्प भी बोलते हैं, यानी कमल का फूल। लेकिन अचानक से ये लोग कहने लगे हैं, क्योंकि उनकी ये रीडिंग है
इन नेताओं की अपनी समझ है कि ऐसे लोग जो खुलकर नहीं बोल रहे हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, जिसको वो साइलेंट वोट कह रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बंगाल में क्या होगा, तो वो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार करिश्मा होगा, चमत्कार होगा। यानी जितने भी ये साइलेंट वोटर है, मैं मानता हूँ बहुत सारे हैं, एक बड़ा सेक्शन है, आधे से भी अधिक बीजेपी का दावा है, बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और बंगाल में बीजेपी की जीत होगी। जो अमित शाह का सपना है कि बंगाल विजय का, वो पूरा होगा, ऐसा दावा बीजेपी का। इसका वर्जन टीएमसी का भी है। टीएमसी के लोगों का भी अपना कहना है कि ऐसे लोग जो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बताते नहीं हैं, ये कहते नहीं हैं कि वो किसको वोट करेंगे, दरअसल वो टीएमसी के लोग हैं। उनका भी दावा वैसा ही है जैसा बीजेपी का है। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को लगता है कि बीजेपी वाले उनके साथ हिंसा कर सकते हैं या बीजेपी वाले उन्हें किसी चीज़ में फंसा सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो सरकार की केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनके जरिए उन पर दबाव बनाया जा सकता है। मतलब गजब का तर्क है टीएमसी का कि ऐसे लोग वो टीएमसी के साथ जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर टीएमसी की सरकार बन जाएगी जैसा उनका दावा है। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है बंगाल का, यकीन मानिए ऐसा चुनाव मैंने देखा नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं, टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, 18 सीटें मिली थी बीजेपी को। और उस वक्त यानी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा के बढ़त के आधार पर, यानी उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां बीजेपी को बढ़त मिली थी, उसका आंकड़ा है 121। तो इस आधार पर 121 बनता है। लेकिन जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रतिशत बढ़ जाता है, वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, लोग उसे ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कम हो जाता है। जैसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, बीजेपी को लोकसभा की 2 सीटें मिली। लेकिन जैसे ही 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी का वोट शेयर बहुत कम हो गया। बीजेपी को विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली। सोचिए, लोकसभा में 2 मिली और विधानसभा में 3। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के जो सिपह सालार हैं, उनके चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका दावा है और वो बार बार कहते रहे हैं, ट्वीट करके कहा है कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकती है बीजेपी, यानी 100 सीट भी नहीं पार कर सकती है बीजेपी। तो अपने अपने अलग अलग दावे हैं। लेकिन खेला होबे और खेला शुरू, विकास प्रारंभ से जो बात शुरू हुई थी बंगाल में चुनावी लड़ाई की, अब वो आ गई है बीजेपी की तरफ से कि चुपचाप कमल छाप। यानी अब सारा खेल उन साइलेंट वोटरों को लेकर के है जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो कुछ बता नहीं रहे हैं। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, खासियत है, उसकी मजबूती है कि चुपचाप ही वोट डाल के वो क्या अपनी मन की सरकार बना सकते हैं। इसे ही कहते हैं उलटफेर। और तब तक सांसें थाम कर रहिए 2 मई तक, जैसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 मई दीदी जाच्छे, यानी दीदी गई। अब पता नहीं दीदी गई या फिर दीदी तीसरी बार यानी हैट्रिक बनाएंगे बंगाल में।